बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बिहार के ज़्यादातर ज़िलों में मानसून अभी भी काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है और कमज़ोर बारिश के कारण ही बारिश में कमी सभी जगहों पर, सभी ज़िलों में, चाहे हम अगस्त के महीने की अलग से बारिश देखें या 1 जून से लेकर के 14 अगस्त तक की बारिश देखें, इन तमाम अलग अलग कैटेगरी में भी बिहार के तमाम ज़िलों में बारिश अभी तक सामान्य के करीब नहीं पहुँच पाई है। झारखंड में पहुंच गई है, लेकिन बिहार में कमी बनी हुई है। इस एक सप्ताह के दौरान कैसी बारिश रहेगी, आइए जानते हैं। इस एक सप्ताह मतलब 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में बिहार के सभी मेरे मित्रों को, सभी किसान भाइयों को 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी को 78वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत की जो आज़ादी आज हम महसूस करते हैं, जिस आज़ाद भारत में हम रहते हैं, कुछ भी कर पाते हैं, कुछ भी कह पाते हैं, तो इसके लिए कई असंख्य लोगों ने, मैं कह सकता हूँ असंख्य लोगों ने अपना बहुत कुछ गंवाया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो हमें क्या मिला, क्या नहीं मिला, सरकारें क्या कर रही हैं, समाज में हमारी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप उस दौर से कल्पना करके देखें तो आज़ादी को पाने के लिए लोगों ने अपना घर बार, परिवार, सुख, समृद्धि सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि भारत को विदेशी जो बेड़ियां हैं उनसे मुक्त करा दिया जाए। और इसके लिए हम उनके प्रति आभारी हों, कृतज्ञ हों, ये भाव हमारे मन में हमेशा सदैव होना चाहिए, क्योंकि आज जो भारत आज़ाद है, उस आज़ाद भारत में उनका बहुत अहम योगदान रहा है। बात करें मौसम की तो अनुमान यह है कि आज और कल यानी 14 और 15 अगस्त के दिन दक्षिणी क्षेत्रों में चांसेस बारिश के दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, नालंदा और साथ ही साथ नवादा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर और साथ ही साथ बक्सर, रोहतास और औरंगाबाद, कैमूर, इन भागों में बारिश हो सकती है। पटना में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं और पटना के ऊपर इधर सारण, सीवान, गोपालगंज, चंपारण और के दोनों पूर्वी और पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी सीतामढ़ी, शिवहर से लेकर के इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। किशनगंज में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं जरूर बन सकती हैं इन 2 दिनों के दौरान। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उसके बाद तीसरे दिन से यानी कि 16 अगस्त से 16, 17, 18, 19, 20 इन 5 दिनों के दौरान खासतौर पर 19 अगस्त तक बिहार राज्य में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां एक बार बढ़ेंगी और बढ़ेंगी तो यहाँ पर दरभंगा और मधेपुरा में भी बारिश हो सकती है। उस दौरान सहरसा, समस्तीपुर और खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, पूर्णिया में भी बारिश हो सकती है। भागलपुर, जमुई और बांका तथा शेखपुरा, नालंदा, वैशाली और यहाँ तक कि पटना में भी बारिश हो सकती है। पटना में भी काफ़ी कमी बनी हुई है साल के बरसात के मौसम में। तो यहाँ पर अनुमान यह है कि 16, 17, 18, 19 अगस्त के दौरान राज्य के कई ज़िलों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो कमी अब तक रही है उसकी कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। लेकिन बात वही है, किसानों की भाषा में अगर देखा जाए तो का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी जब फसल सूख गई, क्योंकि 3 महीने बीत चुके हैं मानसून सीजन के, लगभग 2.5 महीने, और अब 1.5 महीने मात्र बचे हुए हैं। अब अगर बहुत अच्छी बरसात दे भी जाए तो बिहार में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा किसानों को, लेकिन फिर भी जो फसलें खेतों में खड़ी हैं, जिनके पास सिंचाई के साधन हैं और उन्हें मैनुअली सिंचाई करके उन्होंने ज़िंदा रखा है अपनी फसलों को, या नहर और नदियों से सिंचाई, तालाब से सिंचाई करते रहें, उन सभी के लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। फसल की वृद्धि अच्छी हो जाएगी, फसल की उत्पादकता बेहतर हो जाएगी। बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।